हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर कॉलम एक और कॉलम सेकंड के मदों को सम्मिलित कीजिए। ये कुछ मानक अपचयन विभव के मान दर्शाए हैं। कॉलम फर्स्ट में धातु अधातु या आयन है और कॉलम सेकंड में उनके ऑक्सीकारक अपचय की क्षमता की बात की। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणों पर बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एक होती है ऑक्सीकारक क्षमता। तो जिसका एसआरपी अधिक होगा उसका खुद का अपचयन अधिक होगा, और खुद का अपचयन हुआ तो वो ऑक्सीकारक होगा, यानी एसआरपी के समानुपाती होती है ऑक्सीकारक क्षमता। ऑक्सीकारक क्षमता और एसओपी के समानुपाती होती है अपचयक क्षमता। एसओपी मतलब एसओपी बढ़ेगा तो खुद का ऑक्सीकरण बढ़ेगा, और ऑक्सीकरण बढ़ेगा तो वो अपचयक होगा, क्योंकि जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचयक होते हैं। तो अपचयक क्षमता। एसआरपी का मतलब होता है मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, और एसओपी का मतलब होता है मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। अब देखिए, यह हमें दिया है ई नोट एफ टू एफ माइनस, तो यहां पर एफ टू एफ माइनस में गया है, यानी अपचयन हुआ है। तो यह हमें एसआरपी मान दिया है, तो ये दिया है एसआरपी मान। वहीं अगर हम इसका एसओपी लिखे तो एसओपी यानी कि ऑक्सीडेशन अधिक, तो ई नोट ऑक्सीडेशन होगा एफ माइनस का एफ टू में, तो ये हो जाएगा मान विपरीत हो जाएगा -2.87। ये दिया है लिथियम प्लस लिथियम, तो यहां पर भी अपचयन हुआ है, तो ये भी एसआरपी दिया है। तो यहां जो एसओपी होगा वो लिख लेंगे ई नोट लिथियम से लिथियम प्लस बराबर ये हो जाएगा 3.5 वोल्ट। तो ये तो हमने लिखे हैं एसओपी, और जो दिए हैं वो दिए हैं एसआरपी। अब यहां एयू प्लस 3 एयू में गया है, तो मतलब ये भी अपचयन हुआ है, तो एसआरपी है। तो इसको जब एसओपी लिखेंगे यानी कि ई नोट एयू एयू प्लस 3, तो ये हो जाएगा -1.4 वोल्ट। ये लिखा हमने एसओपी। ये दिया है Br2, Br2 गया है Br माइनस में, यानी ये भी रिडक्शन है, तो ये हमें मान दिया है एसआरपी का। तो यहां पर जो एसओपी हो जाएगा वो हो जाएगा ई नोट Br माइनस Br2 बराबर -1.09 वोल्ट। ये लिख लिया हमने एसओपी। अब देखिए कॉलम सेकंड को पढ़ते हैं। धातु जो प्रबलतम अपचायक है, प्रबलतम अपचायक का मतलब जिसके लिए एसओपी मान उच्च होगा, तो वो धातु देखनी है। तो देखिए लिथियम जब लिथियम प्लस में गया तो लिथियम के लिए एसओपी मान 3.5 वोल्ट उच्च है, तो यहां लिथियम जो है वो प्रबलतम अपचायक है। बी है धातु आयन जो दुर्बलतम ऑक्सीकरण कर्मक होगा, यानी दुर्बलतम ऑक्सीकारक होगा। तो देखिए एसआरपी उच्च होने पर ऑक्सीकारक क्षमता उच्च होती है, तो जिसका एसआरपी कम होगा वो सबसे दुर्बलतम होगा। तो देखिए लिथियम प्लस जो धातु आयन है उसके लिए एसआरपी -3.5 वोल्ट है, जो न्यूनतम है। तो यहां हो जाएगा लिथियम प्लस। सी है अधातु जो कि उत्तम ऑक्सीकरण कर्मक है, या जिसकी उच्चतम ऑक्सीकारक क्षमता है, वो अधातु है, यानी जिसका एसआरपी मान उच्चतम होगा। तो देखिए F2 जो अधातु है, एफ फ्लोरीन, वो F माइनस में गई है, तो इसका एसआरपी मान 2.87 वोल्ट उच्चतम है। तो एसआरपी उच्चतम है तो फिर ये उच्चतम ऑक्सीकारक होगा, यानी ये हो गया F2 फ्लोरीन। अक्रिय अधातु की बात की है, तो देखिए जो सोना प्लेटिनम ये होते हैं वो अक्रिय होते हैं रासायनिक रूप से, तो यहां पर Au हो जाएगा। ई है ऋणायन जो कि Au+3 द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है, तो वो ऋणायन जिसका एसओपी मान बढ़िया होगा। तो दो ऋणायन है, या तो Br माइनस या F माइनस, तो Br माइनस का अधिक है, तो
यहां आ जाएगा Br माइनस, और ऋणायन जो दुर्बलतम अपचयन कर्मक है, देखिए दुर्बलतम अपचयक वो होगा जिसका एसओपी मान निम्नतम होगा, तो F माइनस वो ऋणायन है जिसका एसओपी मान कम है, तो यहां पर F माइनस हो जाएगा। और धातु आयन जो कि ऑक्सीकरण कर्मक है, तो धातु आयन दिया है Au+3, ये जा रहा है Au में, तो ये क्या है, खुद का अपचयन हुआ है, तो ये ऑक्सीकारक है, तो यहां पर हो गया। यहां पर हम उत्तर लिखते हैं, उत्तर फर्स्ट में आएगा C, सेकंड में आएगा A, थर्ड में आएगा G, फोर्थ में आएगा Br माइनस, यानी ऋणायन जो Au+3 द्वारा ऑक्सीकृत होगा E, फिफ्थ में आएगा Au अक्रिय धातु, इसमें आएगा B, और सेवंथ में F। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।